आज समाज में अपमान देकर सम्मान की बात बढ़ गई है। बहुतेरे लोगों के मन में ये ख्वाहिश आ गई है कि मुझे सम्मान मिले, इसके लिए मुझे जो भी कर्म करना हो मैं करूँगा। सम्मान की भूख इस कदर बढ़ गई है कि वो हर कर्म या कुकर्म करने को तैयार है, पर उसे ऐसा लगता है कि समाज मुझे सम्मानित करे और हम समाज के ऊंचे ओहदे पे बैठ जाएं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? अपमान दे के सम्मान नहीं मिल सकता है। सम्मान से सम्मान प्राप्त हो सकता है, पर अपमान दे के सम्मान की बात ये सही नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाने के बावजूद भी द्वेष, ईर्षा इतना बड़ा एक बीमारी सा बन गया है जो इंसान को खोखला बना देता है। फिर भी इंसान मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे गुरु महाराज इस बात पर एक छोटा सा प्रसंग रखते थे जिससे बहुत स्पष्ट हो जाता था। मैं आपके समक्ष उस प्रसंग को रख रहा हूँ। एक राजा अम्बरीश हुए, जो राजा होते हुए वो सिद्ध पुरुष हुए और उनके मन में हर समय ये भाव रहता था कि प्रजा का कल्याण कैसे हो। राजा होते हुए भर में भी अध्यात्म की उस ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया जो बहुत बड़ी बात है। उस राजतंत्र को चलाते हुए भर में भी उस अध्यात्म की प्रकाष्ठा को उन्होंने प्राप्त किया। और एक बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि सम्मान की बात है तो जिस व्यक्ति को आत्मा सम्मानित करना चालू कर देता है उसे बाहरी सम्मान की कोई भूख नहीं रह जाती है। जिस व्यक्ति को आत्मा सम्मानित करने लग जाता है उसे किसी और की कोई ईर्ष्या द्वेष की कोई कामना नहीं रह जाती है कि मुझे अगला क्या कह रहा है। चूँकि अध्यात्म की जब उस कसौटी पर इंसान पहुंचता है तो मान सम्मान से ऊंचा उठ जाता है। और राजा अम्बरीश राजा होते हुए भर में भी उस ध्यान की गहराई में जाकर उस अध्यात्म की प्रकाष्ठा को उन्होंने प्राप्त किया और उनके मन में ये विचार आया कि जो मैं साधना करता हूँ ये प्रजा को मुझे समर्पित करना है। तो उन्होंने एक विचार बनाया कि 15 दिन पर साधना करके जो 15 दिन का समय होता था उसका एक नामांकन किए एकादशी का, और एकादशी का व्रत रखते थे। और वो 15 दिन का जो ध्यान साधना का उनका जो ऊर्जा था, 15 दिन की साधना जब करता है इंसान, ऊर्जा उसके पास कलेक्ट होता है और उस ऊर्जा को वो प्रजा को समर्पित कर देते थे। बड़ी खुशहाली से राजा अम्बरीश का जीवन भी चल रहा था, प्रजा भी बहुत खुशहाल था और इतना नाम राजा अम्बरीश का फैल रहा था कि जहाँ भी इनका प्रजा जाता अपने राजा का बड़ाई करता, नाम होता। राजा भी बड़े खुश रहते थे, प्रजा भी बड़ी खुश रहता था, सभी जगह अमन चैन शांति का माहौल था, बहुत अच्छे से सब लोग खुश थे। पर एक व्यक्ति बहुत काफ़ी नाराज था।
प्रजा भी खुश था, राजा भी खुश थे। पर उस राज्य में एक व्यक्ति को काफी इस बात से नाराजगी थी। उनका नाम था दुर्वासा जी। चूंकि दुर्वासा जी ने घर छोड़ा, वस्त्र चेंज किया, दाढ़ी बढ़ाया, जंगल में कुटिया रमाया, और उन्हें ये मन में द्वेष फैलने लगा कि राजा अम्बरीश गृहस्थ आश्रम में रह के और इतना नाम कमा रहा है, मैं सारा घर गृहस्थी परिवार हित कुटुंब परिवार सबको छोड़ा और हमारा नाम नहीं हो रहा है। उनके मन में ये द्वेष फैलने लगा। अब सोचिए, एक तपस्वी और इस प्रकार का भावना से ग्रसित हो जाए, और ये राजा तो अम्बरीश गृहस्थ आश्रम में थे, और ये इतना बड़ा वस्त्र चेंज किए, घर द्वार को छोड़ दिए उस परमात्मा का गुणगान करने के लिए। पर आज इनके मन में सम्मान की इतनी बड़ी भूख सताने लगी कि इस सम्मान के भूख में शायद वो अपने अतीत को भूल गए कि हम चले थे किस काम के लिए और आज हमारा भटकाव कहाँ हो रहा है, सिर्फ सम्मान की बात के लिए। इसलिए गुरु महाराज बताए रखते थे कि सम्मान की भूख कितनी बड़ी होती है। अरे सम्मान तो सम्मान से दिया जाता है, और जो व्यक्ति अध्यात्म के उस प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है उसे सम्मान की ख्वाहिश नहीं रह जाती है। जो व्यक्ति उस अध्यात्म की प्रकाष्ठा को पार कर जाता है उसे तो सम्मान मिलता ही है। उसका कितना कुर्सी को सम्मान मिलता है, उसका जन्म स्थान को सम्मान मिलता है, उस जिस जगह पे वो होता है उस मिट्टी को भी लोग चूमने जाते हैं। सम्मान उसे कहते हैं। सम्मान की कोई डिमांड नहीं होती है। और जैसा कि गुरु महाराज बताए हैं कि जो व्यक्ति को आत्मा सम्मानित करने लगता है उसे समाज के सम्मान की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती है। इसलिए एक सिद्ध पुरुष थे राजा अम्बरीश, और दुर्वासा जी के मन में ये ईर्ष्या फैलने लगा। जैसे ही किसी भी साधक या किसी भी मानव के बीच में ईर्ष्या की जब हवा उसके अंदर में आ जाती है तो चित्त जो है वो फोटो खींचना चालू कर देता है। अब उनका जो दिन भर का चिंतन है, विचार है, वो सब कलेक्ट होते जा रहा है। अब वो चले थे प्रभु गुणगान के लिए। अब कल तक के जो प्रभु के गुणगान में जो रस ले रहे थे, उनकी ध्यान साधना का जो आनंद ले रहे थे, उस कुटिया में जो शांति का एक माहौल में वो जी रहे थे, आज सब कुछ बदल गया है। आज उनके मन में द्वेष का जहर फैल गया है, और वो द्वेष सिर्फ एक ही है कि राजा अम्बरीश हमसे आगे कैसे चला गया। ये सम्मान मुझे मिलना था, राजा अम्बरीश को कैसे मिलने लगा। अब सोचिए, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े संत होके, और उनके मन में जब इस प्रकार की भावना आ रही है तो हम लोगों का क्या स्थिति होगा। द्वेष कितना बड़ा चीज है और सम्मान की भूख कितनी बड़ी होती है। चले थे वो प्रभु गुणगान के लिए, इसके लिए सब कुछ त्यागे थे। आज हालात उनकी क्या बनी हुई है। उनके मन में ये विचार आया कि चलते हैं, देखते हैं ये राजा अम्बरीश कौन है, ये क्या करता है, इसका नाम इतना कैसे हो रहा है। चलो इसको कैसे भी हमको मसल देना है, उड़ा देना है, बर्बाद कर देना है। सोचिए, एक तपस्वी के मन में यह भाव आ रहा है। एक सिद्ध पुरुष के लिए राजा अम्बरीश कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहे थे। राजा होते हुए भर में भी अध्यात्म के उस प्रकाष्ठा को उन्होंने प्राप्त किया।
और गृहस्थ आश्रम में प्राप्त किया। इसके लिए उन्होंने कोई लंगोटी नहीं लगाया था, कोई जंगल में नहीं गए थे। और दुर्वासा जी तो सब कुछ छोड़ के उस प्रभु के गुणगान में लगे थे, पर सम्मान की इतनी बड़ी भूख सताई कि भगवत भजन का रस लेना छोड़ दिया, अब द्वेष का रस लेने में वो चले गए और उनकी साधना यहीं अब समाप्त हो रही है। क्योंकि उनका चित्त जो है हर समय इन निगेटिव थॉट को कलेक्ट करते जा रहा है। राजा अम्बरीश 15 दिन पर एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के बारे में गुरु महाराज बताते हैं कि हम लोगों की जो साधना है वो एकादशी व्रत ही है। ऐसे जो एकादशी व्रत लोग करते हैं उसका पूरा लाभ जो मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल पाता है कि एकादशी के बारे में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एकादशी कहते किसे हैं। एकादशी का मतलब होता है एक दशा में आ जाना, मन बुद्धि ये एक दशा में कैसे आएगा। तो हम लोग जो साधना करते हैं तो साधना करते करते आप देखते होंगे कि मन बुद्धि सब थक जाता है, वो कोई निर्णय नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, और एक जगह पे आ जाता है। और जब एक दशा में जब आ जाता है तो उससे एनर्जी कलेक्ट होता है, और जब एनर्जी कलेक्ट होता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि पूज्य भाई साहब दिन में बता रहे थे, आप जो साधना करते हैं तो आपके अंदर में जो एनर्जी या पावर शक्ति जो कलेक्ट हुआ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। अगर सकारात्मक आपकी सोच है तो आपका पावर जस्ट दुगना हो जाएगा। अगर साधना आप कर रहे हैं और आपका वेश गलत विचारधारा का है तो आपके अंदर में जो पहले से छोटी सी बुराई थी अब बड़ा बुराई हो जाएगा। इसीलिए आज समाज में कहा भी जाता है कि देखो फलानमा कितना बड़ा पुजारी है और देखो कितना बड़ा ही गलत काम कर रहा है। शायद उसे पता नहीं है, उसे जानकारी नहीं है कि साधना कहाँ से सीखा है, कैसे साधना कर रहा है। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है। आप साधना कर रहे हैं तो एनर्जी मिलना लाजमी है, आपको पावर मिलेगा, पर उस पावर को खर्च करने का तरीका भी गुरु ही बताएगा। वरना आप जिस उद्देश्य को लेके बैठे हैं, आप यदि अगर मन में बुराई लेके बैठे हैं तो साधना की सारी एनर्जी बुराई में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहले छोटा सा बुराई था अब बुराई बड़ा हो जाएगा। यही तो होता है। अब हम लोग जो साधना करते हैं तो साधना एकादशी का व्रत ही तो है। एक दशा में आने के लिए हम लोग साधना करते हैं, और जब एक दशा में आते हैं उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो उससे हमारा बुराई नष्ट होगा, अच्छाई की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यही तो है, और यही राजा अम्बरीश कर रहे थे। 15 दिन की साधना का उनका जो एनर्जी था, एकादशी व्रत रखे थे, 15 दिन का जो उनका जो पावर आता था वो 15 दिन का पावर जनता को हवाले कर देते थे। दुर्वासा जी उस समय वहाँ पर हाजिर हुए जिस समय अम्बरीश का वो कर्मकांड में एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, कर्मकांडी जो होते हैं उस पर समय का बहुत बड़ा पाबंदी होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, समय पर उस व्रत को तोड़ना या रखना। तो वो कर्मकांड में चल रहे थे, एकादशी का व्रत था। अब उस समय उनको जैसे ही तोड़ के कुछ ग्रहण करना था, दुर्वासा जी उसी समय ये सोच के पहुँचे थे कि इस समय दोनों स्थिति में हमारे हाथ में लड्डू रहेगा, हमारी आदर सत्कार में इसका समय को हमको टाल देना है। अगर समय टल जाएगा तो इसका एकादशी व्रत भंग हो जाएगा। आप सोचिए, एक संत के अंदर में इस प्रकार का विचारधारा एक सिद्ध पुरुष के लिए कि इसका हमको साधना को भंग कर देना है। वहाँ पहुँच जाते हैं
राजा अम्बरीश ज्ञानी भक्त थे। ज्ञानी भक्त सभी व्यक्ति को सम्मान करना जानता है, चाहे वो दुश्मन ही उसके दरवाजा पर क्यों ना आ जाए। राजा अम्बरीश शाह से स्वीकार किए, बहुत प्रेम से उठ के आसन ग्रहण करवाया। आइए आइए ऋषिवर, आपका आगमन हुआ, बहुत अच्छी बात है। चूंकि दुर्वासा जी को पता था कि अब तो 4 मिनट में इसका व्रत जो है तोड़ के, और ये कुछ अगर ग्रहण कर लेता है तो हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, समय आगे पीछे हो जाएगा। वो स्थान दे के बोले कि आइए ऋषिवर बैठिए, अब मेरा व्रत तोड़ने का समय हुआ है, मैं व्रत तोड़कर इसके बाद आपकी ऐसा मन में विचार आया, इसके बाद उनका स्वागत में लगेंगे। पर दुर्वासा जी का तो यहाँ चाल दूसरा था। बोले नहीं नहीं, मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूँ, तुम बैठो। ये कह के वो ये सोच रहे थे कि हम स्नान करने जितना देर में जाएंगे उतना देर में इसका व्रत खंडित हो जाएगा और इसका एकादशी व्रत समाप्त हो जाएगा। मन में ये भाव लेके गए थे। वो जैसे ही दुर्वासा जी बढ़ते हैं, राजा अम्बरीश 2 बूंद पानी लेकर व्रत को, एकदम समय का पाबंदी था, वो व्रत को तोड़ दी। और तुरंत उधर से दुर्वासा जी हाजिर होते हैं, देखे कि भाई तो व्रत तोड़ दिया, समय पर अपना सब काम निपट लिया। बड़ा आक्रोशित हुए, बैठ गए। बैठ जाने के बाद वो सीधे एक जटा उतारे और जमीन पे पटकते हैं, जमीन पर। और राजा अम्बरीश को इस बात का कोई खबर नहीं है, इसलिए कि वो ज्ञानी भक्त हैं। जब परमात्मा का एक शिष्य पर पैनी निगाह पड़ जाती है तो शिष्य को अपना कोई होशो हवास नहीं रहता है। अब उसका सारा देख रेख परमात्मा करता है। वो तो अबला नारी के समान हो जाता है भक्त। उसे कहाँ फिक्र है कि हमको खाना कब है, सोना कब है। उसकी सारी व्यवस्था, उसकी एक एक पल का खबर उस परमात्मा देखता है। जिस प्रकार से एक नन्हा सा बच्चा घर में होता है तो उसकी माँ सब काम करते भर में भी एक निगाह अपने बच्चे पे रखता है कि बच्चा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कुछ खाया है कि नहीं खाया है। उस सब काम करते भर में भी एक निगाह अपने बच्चे पे रखता है। ठीक यही स्थिति परमात्मा भी अपने भक्त पे रखता है। और यही दशा राजा अम्बरीश की थी। दुर्वासा जी जैसे ही जटा पटकते हैं, एक राक्षसी पैदा होती है और एकदम उधर से हंसते हुए कटार लेके आती है और बोलती है कि बोलो क्या आदेश है। दुर्वासा जी बोले, राजा अम्बरीश का सर कलम कर दो। फिर भी राजा अम्बरीश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से अपना चुपचाप बैठे हैं। इसी बीच में, इस दोनों के बीच में एक सुदर्शन चक्र स्टार्ट हो जाता है। अब सुदर्शन चक्र स्टार्ट होने के बाद वहां से चलता है और सबसे पहले वो राक्षसी का सर कलम कर देता है। अब राक्षसी धड़ाक से उस जगह पर गिरती है। अब वो सुदर्शन चक्र जो है वो दुर्वासा जी की ओर बढ़ रहा है। अब कि इनकी तो हालत बिगड़ने लगी, ये क्या हुआ। अब वहां से भाग खड़े हुए तो सबसे पहले शंकर जी के पास जाते हैं। इस प्रकार का बात है, ये सुदर्शन चक्र मेरे ऊपर आ रहा है, इससे रक्षा करवाइए। शंकर जी बोले, नहीं, ये मेरा केस है ही नहीं, मैं इस केस को नहीं ले सकता हूं, इसलिए कि इसका मालिक विष्णु जी हैं। आप विष्णु जी के पास जाइए, वही बताएंगे कि इसका क्या होगा। वहां से दौड़े हुए विष्णु जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं कि इस प्रकार का ये सुदर्शन चक्र मुझे पीछे लगा है, सरकार मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु जी बोलते हैं, ये सुदर्शन चक्र यहाँ तुम्हारे साथ, ये तो राजा अम्बरीश के रक्षा के लिए लगाया गया है। इससे साबित हो रहा है कि राजा अम्बरीश पर कोई अत्याचार हुआ है। चूंकि राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए लगाया गया है,
चूंकि राजा अम्बरीश जो है एकदम भोला हो गया है, उसकी सुरक्षा देना तो मेरा काम है। अब उस समय दुर्वासा जी को लगा कि इतनी बड़ी सुरक्षा राजा अम्बरीश को मिला है, ये कौन सी क्रिया कर रहा है भाई। बोले नहीं, मैं यहां पर किसी प्रकार का केस नहीं लूंगा, ये केस का निदान अगर करेगा तो राजा अम्बरीश ही करेगा, इसके लिए कि राजा अम्बरीश के सुरक्षा में लगाया गया है। अब क्या करते, अब प्राण की रक्षा हेतु इंसान किसी प्रकार का कर्म को कर्म करने के लिए वो तैयार हो जाता है जब प्राण पर, अपना प्राण पर आ जाता है। दौड़ते दौड़ते वहां से राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं, और राजा अम्बरीश के पास पहुंचने के बाद दुर्वासा जी को सहस्त्र स्वीकार करने के लिए तैयार है। आइए आइए ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे, मैं तो तब से इंतजार कर रहा हूँ, चूँकि कर्मकांड का मेरा वक्त हो गया था, इसलिए 2 बूंद जल ग्रहण करके मैं व्रत को तोड़ा था। मैं आपका इंतजार में अभी तक कुछ जलपान भी नहीं किया हूँ। दुर्वासा जी सन्न रह गए, अरे बाप, ये कितना बड़ा संत है, हम कहाँ से कहाँ चक्कर लगा है और हमारा इंतजार में अभी तक ये बैठा है। बोले हाँ प्रभु, मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूँ। दुर्वासा जी के मन में यह भाव आया कि आखिर ये कौन सी साधना करता है, कौन सी क्रिया करता है, मन में ये विचार आया। फिर भी बैठे, नाश्ता पानी क्या करते उसके पहले दुर्वासा जी को बोले, दुर्वासा जी राजा अम्बरीश को बोले कि भाई हर बात मंजूर है, पर ये जो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे चल रहा है, पहले इससे हमको बचाओ, ये हमारा जान लेने के लिए पीछे पड़ा है। सीधे राजा अम्बरीश बोले, सुदर्शन चक्र जी आप रुक जाइए, यदि हमारी साधना का कुछ भी फल है तो उस फल के कारण मैं बोल रहा हूँ कि आप रुक जाइए। सुदर्शन चक्र रुक गया, तब जाके दुर्वासा जी को जान में जान आया और वो शांति से बैठे। पर दुर्वासा जी के मन में एक भाव आया, उन्होंने क्वेश्चन किया कि राजन अब ये बताइए कि मैं इस विद्या को ग्रहण करने के लिए सब कुछ त्यागा, घर गृहस्थी परिवार सब कुछ त्याग के भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके, और आपके अंदर में कोई तब्दीली नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, आप चुपचाप आराम से शांत चित्त हैं और शंकर विष्णु सब आपके सुरक्षा में लगे हैं, कौन सी साधना आप करते हैं। चूंकि दुर्वासा जी को यह मन में अभिमान था कि विरक्त लोग ही उस अध्यात्म की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ के सिलेबस का चीज कहाँ है। पर राजा अम्बरीश इस बात को प्रमाणित कर दिए कि गृहस्थ आश्रम में रह के भी उस लक्ष्य को, उस गोल को, उस मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है। और उन्होंने राजा अम्बरीश बताए कि हमारे गुरु महाराज की एक क्रिया है जो मैं अपने राजपाट को चलाते भर में उस क्रिया को करके इस मुकाम को हासिल किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु महाराज इस प्रसंग को इसलिए रखा करते थे कि आजकल हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो वस्त्र बदल लिया, घर गृहस्थी को त्याग दिया, जंगल में चला गया, तो हम लोग से बहुत बड़ा उस संत और महात्मा हो गया। यही प्रमाण तो है संत महात्मा का। एक सम्मान की भूख उनके अंदर में कितनी बड़ी सता रही है। और एक गृहस्थ संत को देख लीजिए, अपने राजतंत्र को चलाते भर में सारी प्रजा को देख रेख करते भर में उस मुकाम को प्राप्त कर लिया। यानी कि हमारे गुरु महाराज इस बात पर बल देते रहे
कि तुम अपनी घर गृहस्थी को चलाते भर में, समाज संसार के सारे नियम को पालन करते भर में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो यदि तुम्हारे अंदर में चाहत हो, और गुरु की बताई हुई मंत्र से उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ना कि एक चोर साधना करता है, एक चोर भी मंदिर में पूजा करने जाता है और एक शरीफ और संत भी उस मंदिर में पूजा करने जाता है। ये दोनों का उद्देश्य क्या है? चोर इसलिए पूजा करने नहीं जा रहा है कि हमारा कल्याण हो या विश्व का कल्याण हो, वो इसलिए पूजा करने गया है कि आज जो मैं डाका डालने जा रहा हूँ इसमें पकड़ा न जाए, हमारी चोरी सफल हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रुपया लेके हम चले आए, इसके लिए वो साधना करने गया है। तो साधना के बाद एक शक्ति जो पावर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति जैसा भी विचारधारा को हो। इसलिए कि परमात्मा के यहाँ वो जो आप मजदूरी किए हैं वो मजदूरी आपको तुरंत मिल जाता है, वहाँ कोई उधारी में नहीं लिखा जाता है। अब वो मजदूरी जो आपको मिला, अब उस खर्च करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो खर्च करने का तरीका आप जाने या ना जाने, आपके मन में जो मन की स्थिति है, जो भाव आपका है, उस भाव में वो चलते चला जाएगा। यही काम तो गुरु करता है, यही काम गुरु करता है कि साधना जो हम लोग कर रहे हैं या किसी प्रकार का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या कभी अपने हृदय पटल पे हाथ रख के देखे हैं कि जो कुछ भी हम पूजा कर रहे हैं, चाहे जैसी पूजा हो, किससे आप सीखे हैं? कौन आपका मार्गदर्शन कर रहा है? कहीं आपके जीवन में यह स्थिति तो नहीं आ रही है ठीक उस राही के तरह कि आप यहां से स्टार्ट कर दिए कि सब लोग इस रास्ता से जा रहा है तो हम भी चल दिए, पर जाने के क्रम में यह हमने तय नहीं किया कि जाना कहां है। पर एक चौराहे पे पहुंचने के बाद जब थक हार जाते हैं या आपके मन में यह विचार आता है कि अब कहां तक हमको जाना है, क्योंकि आप अपना गोल तो बनाए नहीं है, दुनिया का देखा देखी में आप भी बेलपत्र लेके मंदिर में चल दिए हैं। अगला किस भाव से जा रहा है, वो किससे क्रिया सीखा है, क्या कर रहा है, आप तो किस बात को जाने नहीं, आप भी उस भीड़ के एक सदस्य बन के चल दिए उस राही की तरह। अब उस चौराहे पे आप पूछ रहे हैं भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाती है, अगला आदमी पूछता है आपको जाना कहाँ है, आप बोलेंगे अभी तक तो हमको ही पता ही नहीं है कहाँ जाना है। उसका आंसर होगा तो जब आपको पता ही नहीं है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आप चल लीजिए, कहीं यही दशा हमारे जीवन में तो नहीं हो रही है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज उसका कोई ऐसा नहीं है कि बुराई बता रहे हैं कि तो जो पूजा कर रहे हो वो गलत है। गलत यह है कि आप अभी तक के अपनी धारणा को सिद्ध नहीं किए हैं। आप जिस पूजा को कर रहे हैं, ये पूजा के बारे में आप जानकारी कहाँ से लिए हैं, या फिर इतना जो हठ जोग आप कर रहे हैं, अभी हम स्नान नहीं किए हैं पूजा कैसे करेंगे, अब ब्रश कर लेंगे, ये भी काम निपट लेंगे, वो भी काम निपट लेंगे, 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, हम तो जब तक के वो पूजा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। ये हठ योग ही तो है। क्या कभी आपने देखा कौन भगवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम शरीर को पूरा कष्ट दे के हमारा भजन करो तो हम ज्यादा रिजल्ट देंगे? नहीं। सबसे पहले आपकी ये जो शरीर है इसको सुरक्षित रखना आपका धर्म है, और इतना कठिन तप करने की क्या जरूरत लगा हुआ है? कड़ाके की ठंड गिर रही है और आप अड़े हुए हैं, नहीं बिना स्नान किए हुए पूजा कैसे होगा? अरे तो शरीर ही काम नहीं करेगा तो पूजा क्या कर लेंगे? इसलिए हमारे गुरु महाराज बताए कि नहीं, शरीर को भी देखो, और उस नियम में हठ जोग में जाने के बाद ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारी साधना ज़्यादा होगी और जो स्नान नहीं किया है, ठीक है आपकी मन की संतुष्टि के लिए
अच्छी बात है, बाहर से भी शुद्धता होनी चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कड़ाके की ठंड गिर रही है और हम जाके एकदम ठंडा पानी में टंकी से स्नान करने। उसका ये भी तो तरीका हो सकता है कि एक गमछी को भिंजाया और शरीर को अपना पोंछ पाछ करके कपड़ा बदल लिया, अपना काम कर लिया। बाकी घर गृहस्थी का आपका बहुत सारा काम है, कहीं पूजा में आप ऐसा लीन ना हो जाएं कि नहीं अभी तो हम स्नान करेंगे, अगरबत्ती नहीं है, माचिस नहीं है, एकत्रित करते करते और घर में आपका 2 जानवर भूखे पड़ा है। ये कौन सी पूजा है कि जानवर भूखे पड़ा है, बाल बच्चे भूखे बिलख रहे हैं और आप कह रहे हैं अभी तो हम 2 घंटा साधना कर लेंगे तब खाना बनाएंगे। नहीं, हमारे गुरु महाराज ने साफ कहा, पहला प्राथमिकता है तुम अपनी गृहस्थी को सब सुचारू रूप से कर लो, जीविकोपार्जन को सही सलामत सेट कर लो, इसके बाद तुम अपना समय को सेट करके उस प्रभु का चिंतन कर लो। इतना सा बात से ही हम लोगों का काम बन जाएगा। और अंत में मैं तो यही कहूँगा कि मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है।